Hello, guys. Fresh and nice, yeah. How you doing? All good? Hello, welcome to Nach Baliye. इतनी आधी खबरें देता नहीं है मेरे को यार। तुम्हारे एक दिन तू छुट्टी ले ले, मैं आता हूँ। लेकिन आते ही सुना बहुत कुछ हुआ कल। भाई साहब खाना नहीं मिला, गुस्सा बहुत था। भाई साहब आप कैमरा प्लीज। क्या तरीका 21 घंटे बाद भूखे रखने के बाद तुम ऐसे करते हो? Seriously, yes. गलत हुआ था यार, मतलब आप 24 घंटे किसी को भूखा रख नहीं सकते हो और भूखा रखने के बाद में आप लड़कियों को भगा रहे हो बाद में यार, जहाँ रास्ता खराब है। सीरियसली वो बड़ा ही गंदा टास्क था, जिस पे बीती उसको मालूम है। मुझे बुखार है, मुझे मालूम क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो गलत था, जो भी था गलत था। नंदिश, रश्मि इंजर्ड है, हॉस्पिटल है। अरे यार दबा रहे हो, मेरे को दर्द हो रहा है यार। रश्मि एक एक्सपीरियंस डांसर है, हम सब ने उन्हें पहले भी डांस करते हुए देखा है। तो उनका जो रिहर्सल हॉल में फॉल हुआ है, आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतनी टैलेंटेड डांसर आज हॉस्पिटल में पड़ी है। ये हफ्ता नंदिश, रश्मि पता नहीं शायद यहाँ नहीं होगी, तो आप इस हफ्ते का गाला कैसे मैनेज करेंगे आप? अगर मुझे कहा जाएगा रश्मि ज्यादा मूव नहीं करेगी परफॉर्मेंस में और मैं करूं तो वैसे करूंगा, अगर मुझे सोलो बोला जाएगा तो सोलो करूंगा। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आपके स्कोर्स पे असर ना पड़े इसका। एंड अब आते हैं आज के लव चैलेंज पे। मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि नच बलिए 7 टू मच में आने के बाद मैंने एक चीज सीखी है कि कुछ एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि जब जब आप एक्सपेक्ट करेंगे आपके साथ अनएक्सपेक्टेड होगा। मुझे स्पेशली बहुत एंजाइटी होती थी कि पता नहीं क्या कुछ करने को कहा जाएगा वहाँ पर। वैसे सब पेपर्स पढ़ते हैं, अब सब सेलिब्रिटीज हैं, गॉसिप्स तो आते रहती हैं। वैसे अखबार तो मैं भी पढ़ता हूँ और मेरे पास कुछ अखबार हैं यहाँ पर। हम सब थोड़े कंफ्यूज थे कि भैया यहाँ पे पेपर अलाउड नहीं है, तो सडनली हमको करण न्यूज़पेपर में क्या देने वाले हैं। यह है हमारी नच की ताजा खबर, आप लोग की खबरें हैं इसमें। मैंने सबकी तरफ एक एक बार देखा और सबकी शक्लें उतर गई थी। कहीं ना कहीं सबको एक महसूस हो रहा था कि यार मेरे बारे में क्या खबर इन लोगों ने डाली होगी। आपको बता दूं करना क्या है। इसमें एक तरफ खबर छपी है और दूसरी तरफ आप सारी जोड़ियों के नाम हैं। दूसरी तरफ आपको यह करना है कि खबर पढ़ के वो किस जोड़ी से रिलेशन में है वो खबर, उसे आपको टिक करना है। हमें आइडिया भी नहीं था कि ये सारी न्यूज जो है वो हम ही 10 जोड़ियों में से, जो कि किसी न किसी वेब पोर्टल या किसी टैबलॉइड या किसी समाचार पत्र या कहीं पे भी दिखाई सुनाई गई है। मार्किंग होगी आउट ऑफ 10, 60% पासिंग मार्क्स हैं। आपने 6 सही गेस किए तो आपको एक हार्ट मिल जाएगा। एंड देयर इज अ ट्विस्ट टू दिस। आपको यह भी गेस करना है कि कौन सी खबर आपके मुताबिक वो ट्रू है या फॉल्स है उस जोड़ी के बारे में। एंड इसके लिए आपके पास एक बोनस एडवांटेज मिलेगा जो आपका नच का सफर आसान कर सकता है। हम इधर उधर जाके बैठ सकते हैं। आप लोग, पूरा घर आपका है, आप जहां चाहे बैठें। एवरीबॉडी सेट? जोड़ीज, y'all can start। हमने अपना ब्योमकेश बख्शी और शर्लॉक होम्स और जितना भी ये डिटेक्टिव वाला मामला होता है, हमने अपना पूरा दिमाग उसमें लगा दिया। फेमस न्यूज चैनल ने ब्लैक मनी स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इस जोड़ी को एक्सपोज किया था। और जैसे हम अखबार खोल रहे थे, हम चौंक गए। जो जबरदस्त हेडलाइंस थे, इतने शॉकिंग हेडलाइंस। इतना टेंशन मालूम है मुझे मेरे बोर्ड एग्जाम्स में नहीं हुआ था। बुद्धि की गांठें खुल गई एकदम दिमाग से, ऐसे कि क्या ये ऐसा भी हो सकता है। ऐसी ऐसी मजेदार चटपटी खबरें थी उसकी। आइए प्लीज, थैंक यू। ओके गाइस, सबके हो गए ना? अभी लेट्स कम टू द खुलासा पॉइंट।
सब लोगों ने अपने अपने आंसर सबमिट कर दिए और पहले अर्पित निधि को बोला गया कि अपनी न्यूज पढ़ो। इस जोड़ी के मेल पार्टनर को यह डर था कि लड़कियों से मिल रहे अटेंशन की वजह से इनकी पत्नी का खून ना कर दे, क्योंकि महाभारत के टाइम पर मेरी फीमेल फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा थी, तो ऐसे ही हमने कहा था, नेचुरल में कहा था, तो वो न्यूज बन गई थी। तो ये आपकी खबर है। हाँ। आपने किसको मार्क किया था इसमें? हमने संग्राम एंड पायल को मार्क किया था। ट्रू लिखा है, फॉल्स लिखा है? मैंने ट्रू लिखा था, क्योंकि मुझे लगा संग्राम हमेशा मस्ती करता है और हमेशा पायल को टीच करता है, तो ये डायलॉग वो बोल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब पायल, आपका कहने का मतलब है कि आपकी रेपुटेशन ऐसी है कि अगर उसको कोई लड़कियों से अटेंशन मिले तो आप उसका खून कर दो। आपने किसका लिखा? हमने शक्ति का नाम लिखा था, क्योंकि शक्ति को एक्चुअली यहाँ आने से पहले भी मैं शक्ति को लड़कियां मरती हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन उसकी बहुत ही खतरनाक फैन फॉलोइंग है। वो ठीक है, लेकिन खून कर देने वाली बात नेहा बड़ी क्यूट से इन क्यूट वे नेहा इसने स्माइली भी लिखा है, मैंने 2 दांत निकाल दिए। दो, ये बचने का तरीका है बस। मतलब नेहा के बारे में तुम्हारा ये ख्याल है कि वो खून कर सकती है किसी का? फनी नोट। अच्छा दीपेश, आपने किसको मार्क किया इसमें? शक्ति और नेहा ही लिखा था। शक्ति योर फेमस यार मैन, कम ऑन योर फेमस। मैंने एक्चुअली शक्ति और नेहा को लिखा था, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा मजाक मजाक में वो कह सकती, शक्ति बोल सकता है तो मजाक मजाक में जैसे जिस तरह की वो है, तो मुझे लगा शायद कह दिया होगा और वो बात छप गई हो। मैं बहुत स्टंट था कि ये लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैं जानता था कि ये आर्टिकल मेरे बारे में कभी भी नहीं छपा है और नेहा कभी भी ऐसी चीज मीडिया में नहीं बोलेगी, ऑल्दो मीन भी करती हो तो भी। आपने तो खुद को नहीं डाल दिया उसमें, आपने किसको छापा? मैंने जय और पूजा को। जय और पूजा ये शक्ति ने करवाया। मैं तो बिल्कुल भी बदतमीज नहीं हूँ इसके लिए। होना भी नहीं चाहिए, मरेगा कौन उस पे? मुझे लगा इसकी फैन फॉलोइंग बहुत है। बहुत लोग मरते हैं। जय, ये आपने किसको मार्क किया है? शक्ति और नेहा। रोहित, ऐश्वर्या? शक्ति है नेहा। शक्ति की फैन फॉलोइंग एक्चुअली बहुत है। अगर आप कहीं भी शक्ति के साथ कहीं चले जाओ या देख लो तो काफी लड़कियां उसके लिए पागल है। मेरे को चिढ़ भी होती है उस चीज से। अगर कोई मुझसे मस्ती में भी कुछ करता है, बोलती हूँ मैं तेरा खून कर दूंगी, मुझे ये चॉकलेट खानी, मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। सो मेरा वो टोन रहता है। सो आई अंडरस्टैंड, उन लोगों ने एक हफ्ते में मेरे मुंह से 10 बार सुना होगा, सो दे थॉट कि वो मेरा न्यूज है। यार शक्ति नेहा बड़े पॉपुलर हो गए तुम लॉन्ड्री के मामले में। पायल, आपने किसका नाम लिखा था? करिश्मा उपेन। करिश्मा उपेन। नंदिश? शक्ति नेहा। शक्ति नेहा। तो शायद इनसे यार महाभारत में इसने ऐसे विलन किया तो शायद लड़कियां फैन फॉलोइंग नहीं होगी इसकी, तो इसी बारे में समझ शायद सबका अंदाज गलत निकला था। आप सबके पास एक रेड मार्कर है, तो जिन्होंने भी पहली खबर में अर्पित का नाम नहीं हाईलाइट किया है वो वहां एक रेड क्रॉस कर दें ताकि पता चल जाए वो आपका आंसर गलत था। जय, जरा अपनी खबर पढ़ो, खड़े होके पढ़ो। इस जोड़ी की मेल पार्टनर ने हार्ट ब्रेक की वजह से अरेंज मैरिज की और इतना ही नहीं, इन्हें इंटेलिजेंट लड़की से शादी नहीं करनी थी। तो भैया जय क्या मतलब चाहते क्या हो? चक्कर क्या है कि मतलब ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो इंटेलिजेंट ना हो, तो क्या मतलब बाहर क्या गुल खिलाना क्या चाहते हो? मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था जय पर। आप किसी डम लड़की से शादी करना चाहते हैं जो आपके लिए खाना पकाए, आपके बर्तन मांजे, कपड़े धोए, सुखाए और इडियट के तरीके आपके सामने जो भी आप काम बोलो वो करती रहे और बैठी रहे। एक मिनट, यानी कि पूजा इंटेलिजेंट नहीं है आपका कहने का मतलब? नहीं, पूजा इंटेलिजेंट है। करनी थी लेकिन हो गई। ये बात सही है कि मुझे इंटेलिजेंट लड़की से शादी नहीं करनी थी। क्यों? बिकॉज क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा अगर लड़की का दिमाग चलता है ना तो फिर अपने लिए प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ कहो तो उसमें भी दिमाग चलता है। मैंने कई रिलेशनशिप ऐसे देखे हैं कि लड़कियां कुछ नहीं होता है पर कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। बोलते यार स्वेर जय, मैं खाली नीचे ना टहलने गया था, इसने ऐसा दिमाग लगा कि नीचे ही तुम किसी से मिलने गए थे। वो उसको शक्की बोलते, इंटेलिजेंट नहीं। करिश्मा सहमत है कि इंटेलिजेंट लड़की से शादी नहीं करो तो सुखी होता है आदमी? नहीं, मुझे कोई डम इंसान से शादी नहीं करनी है। इसने ऐसा कहा है तो क्या ये डम है? नहीं, पर नहीं, उसकी सोच गलत है। वो बोले उसका सोच गलत है एंड वो बहुत खुश नसीब है कि पूजा मिली है। पूजा बहुत इंटेलिजेंट है। एक हस्बैंड का आधा काम आसान हो जाता है जब उसकी वाइफ इंटेलिजेंट है। See, that was me before. I think आपकी डिक्शनरी में कुछ गड़बड़ है। इंटेलिजेंट और पोजेसिव, I mean ये दो अलग अलग शब्द है। I think आपको डिक्शनरी में जाके ये पता करना चाहिए कि इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है और पोजेसिव का मतलब क्या होता है। ऑनेस्टली उन्होंने कैजुअली बोल दिया था, उनका ये मतलब नहीं था।
और उनको इंटेलिजेंट लड़की मिल गई है तो वो खुश है काफी, आप देख सकते हो। आई एम सॉरी, आई गुफ्ट अप बिग टाइम। You need to say आई एम sorry सॉरी, to अगर her. चाहिए तो सबके पास आके सॉरी आप बोलो। उसको सॉरी बोलो। सारी लड़कियों को यही बोलूंगा कि मेरी गलती हो गई, क्योंकि लड़कियों के सामने आप कभी बहस नहीं कर सकते। थैंक गॉड उसने हम सबको अपोलोजाइज किया एंड ही बेटर शुड हैव। ओके